यूपी के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस पलटाने की साजिश को लेकर एक्शन में सरकार मौके पर जांच करने के लिए एनआईए और एटीएस जांच करने पहुंची। कालिंदी एक्सप्रेस रेल पलटने की साजिश के मामले में अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। कानपुर से कन्नौज तक के अपराधी पुलिस के रडार पर। वहीं पुलिस को ट्रैक पर सिलेंडर, पेट्रोल, बारूद मिला है और साथ ही बोतल और व्हाइट पाउडर का झोला भी बरामद किया गया है। जांच के दायरे में शामिल होगा कन्नौज के छिबरामऊ स्थित स्वीट हाउस। घटनास्थल के पास मौजूद गांव में नए बसने वाले लोगों पर भी पुलिस की नजर। कानपुर पुलिस के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जहाँ जहाँ भी गैस एजेंसी है वहाँ से हम ले रहे हैं फुटेज वगैरह। ये सिलेंडर कहाँ से बिका, कहाँ से गया, मिठाई की दुकान का रैपर आया है वो कैसे आया, कहाँ से आया, माचिस कहाँ का है, ये सारी बातों पे करके ही फिर डिसीजन दिया जा सकता है। धन्यवाद के लिए। निश्चित तौर पर साजिश है, ये बड़ी साजिश है और इस तरह से सिलेंडर गैस पे रखना ये बहुत बड़ी शरारत की गई है और इसको उसी रूप में ले रहे हैं और उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं शीघ्र ही अनावरण। हरियाणा में आप कांग्रेस के गठबंधन पर नहीं बनी बात। आपने जारी की 20 उम्मीदवारों की पहली सूची। 11 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ उतारे प्रत्याशी। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही थी, जबकि कांग्रेस 3 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं थी। पार्टी ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा को कलाय सीट से चुनावी मैदान में उतारा। आप हरियाणा प्रमुख सुशील गुप्ता ने कहा कि हमने बीजेपी की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पहली सूची जारी कर दी और जल्द ही आपको दूसरी सूची मिल जाएगी। वहीं गठबंधन पर बात नहीं बनने पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमारी तो सूची भी जारी हो चुकी है। मुद्दा बीजेपी सरकार के 10 साल के कुशासन का है। 10 साल में बीजेपी ने राज्य को पटरी से उतार दिया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई और ये ना तो प्रदेश का भला कर सकते हो, ना देश का और ना ही आम आदमी का। हरियाणा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को मनाने में जुटी बीजेपी। सीएम के बाद रेणुबाला को मनाने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर उनके घर पहुंचे। मनोहर लाल और रेणुबाला गुप्ता के बीच काफी देर तक बात चलती रही। मीटिंग के बाद खट्टर ने कहा कि रेणुबाला गुप्ता का मुझे विधायक बनाने में और सांसद बनाने में विशेष योगदान रहा है। वहीं हरियाणा चुनाव को लेकर अमित शाह के साथ हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। आज आ सकती उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। नाराज नेताओं पर भी होगा मंथन। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी सहित कई दिग्गज आज करेंगे नामांकन दाखिल। सीएम सैनी लाडवा सीट किससे दाखिल करेंगे अपना पर्चा। हरियाणा में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह आप में हुए शामिल। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने छत्रपाल सिंह को पार्टी में कराया है शामिल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी। आज से पार्टी शुरू कर रही है घर घर संपर्क अभियान। इसमें सभी बूथों को शामिल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 19 उम्मीदवारों की नई लिस्ट। पार्टी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 4 सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी आज एएनआरएफ के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जो भारत के विज्ञान और तकनीकी परिदृश्य में एक बड़ा कदम है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह वनफोसी के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। साइबर अपराध से सुरक्षा के लिए प्रमुख पहलों पर करेंगे शुभारंभ। सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पलटा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, साथ ही 3 महीने के भीतर भर्ती की नई मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनडीए की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पार्टी इस मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उधर अखिलेश यादव ने कोर्ट के आदेश के बाद एक्स पर लिखा कि दोहरा खेल न खेले यूपी सरकार। बीजेपी न इनकी सगी है और न ही उनकी यूपी की सरकार नौकरी देने वाली सरकार नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज से आभार यात्रा पर निकलेंगे। समस्तीपुर से यात्रा की शुरुआत होगी। 10 से 17 सितंबर तक चलेगी आभार यात्रा। तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को लेकर किया बड़ा दावा। कहा कि नीतीश कुमार पैर पकड़कर गिड़गिड़ाए थे, तब उनको साथ लिया गया था। अब आगे कोई चांस नहीं है। पूरी तरीके से बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं जहां मर्डर, लूट, हत्या, रेप, किडनैपिंग, डकैती
ये एक ऐसा दिन नहीं है जहां बैंक की लूट नहीं हो रही है। सरकार खामोश है, मुख्यमंत्री इधर उधर करते हैं अपने मस्त। आरजीकर अस्पताल में रेप हत्या मामले को लेकर विरोध जारी, सुप्रीम कोर्ट का डॉक्टरों को अल्टीमेटम, आज शाम 5 बजे तक काम पर नहीं लौटे तो होगी कार्रवाई। वहीं आरजीकर अस्पताल में रेप हत्या के विरोध में बीजेपी का लगातार विरोध प्रदर्शन, आज पूरे राज्य में पार्टी प्रदर्शन करेगी, कोलकाता में रैली भी निकालेगी। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। अमानतुल्लाह की राजभवन कोर्ट में पेशी हुई। ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का होगा आयोजन, सीएम मंगलवार को तैयारियों का लेंगे जायजा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत देश विदेश के कई वीवीआईपी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करी, 25,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने दायर की याचिका। 3 तलाक पर केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 3 तलाक को अपराध के दायरे में लाकर 3 साल की सजा का प्रावधान है। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में देश में दी जा रही हेट स्पीच के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई भी होगी। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस नाहयान 3 दिवसीय भारत यात्रा पर सोमवार को पीएम मोदी और राष्ट्रपति से की मुलाकात, आज मुंबई में व्यापार फोरम की बैठक में लेंगे हिस्सा। दोनों देशों के बीच 5 बड़े समझौते हुए हैं, इनमें अधिकांश समझौते परमाणु ऊर्जा और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इससे भारत यूएई के संबंध मजबूत होंगे। वहीं आज अल नहयान मुंबई के लिए रवाना होंगे, यहां वो एक बिजनेस फोरम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में दोनों देशों के कई बिजनेस लीडर भी शामिल होंगे।